ओम। जीवन का आधार प्राण है। प्राण हमें क्या करता है? हमें ऊर्जा और शक्ति देता है। हमारी प्रत्येक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया में बिजली घर है और उस बिजली घर के माध्यम से जो है हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। तो ऑक्सीजन और जो ग्लूकोज जो है शर्करा यानी शुगर में बदल जाती है, उसके संयोग से ऊर्जा का निर्माण होता है। ऑक्सीजन श्वास द्वारा जो हम ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं, ऑक्सीजन और जो शर्करा यानी कार्बोहाइड्रेट की जो शर्करा में बदलती है, दोनों के संयोग से जो है हमें ऊर्जा स्थित होती है। ऊर्जा के परिणाम स्वरूप हमें जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है हमारे शरीर से बाहर निकलती है। तो जैसे वो बाहर निकलते देखते हैं, आप बाह्य कुंभक करते हैं तो आपको घुटन सा महसूस होता है। इसलिए प्राण ऊर्जा का बहुत ज़्यादा महत्व है। आज सुबह सुबह की बेला है, उषा काल की बेला है, तो हम एक बहुत महत्वपूर्ण क्रिया करने जा रहे हैं। 1:1:1:1 यानी सांस जो हम लेंगे वो पूरा करेंगे। वो जो है 5 सेकंड करेंगे, 5 सेकंड रोकेंगे, अंतःकुंभक करेंगे और 5 सेकंड छोड़ेंगे, रेचक करेंगे और 5 सेकंड बाह्य कुंभक करेंगे। अगर 10 मिनट आपने ये कर लिया तो आपके स्वास्थ्य में उन्नति होगी। देखिए मेरे पास जो संसाधन है मैं उसी का उपयोग कर रहा हूँ। ये देखिए घड़ी है, तो घड़ी को मैंने सामने इसलिए रख दिया कि हमें समय का जो है उसमें 10 मिनट कैसे हो उसमें लेना है। तो क्या करना है कि ये 2 उंगलियां जो है यहाँ पर रखी जाती है। यहाँ पे इसलिए रखी जाती है कि ताकि दोनों मस्तिष्क, दाईं मस्तिष्क का दाईं गोलार्ध बाईं गोलार्ध दोनों में इक्विलिब्रियम सामंजस्य स्थापित हो। दोनों का काम अलग है, दोनों मस्तिष्क का उपयोग करेंगे तो दोनों मस्तिष्क में आपकी जो है अल्फा बीटा थीटा जो रेंज है उसके ऊपर भी हम लोग कभी चर्चा करेंगे, तो उसकी भी ज़रूरत हो। और स्पाइन सीधी होनी चाहिए। तो हम देखिए एक योगा ब्लॉक्स की सहायता लेते हैं जहाँ पर हमने हिप्स के पास रखा है ताकि स्पाइन सीधी हो। प्राणायाम की पहली शर्त है कि स्पाइन सीधी होनी चाहिए। उसके बाद हम शुरुआत करते हैं और ये 10 मिनट तक करने का प्रयास करते हैं, देखते हैं कैसे होता है। देखिए अब शुरुआत कर रहे हैं, सांस ले रहे हैं। एक बार आपको दिखा दे रहे, बाईं नासिका से हमने सांस लिया, मानसिक रूप से हम काउंटिंग करते 1 ओम 2 ओम 3 ओम 4 ओम 5 ओम, होल्डिंग करेंगे 1 ओम 2 ओम 3 ओम 4 ओम 5 ओम, फिर दाईं नासिका से छोड़ेंगे 1 ओम 2 ओम 3 ओम 4 ओम 5 ओम, होल्ड करेंगे 1 ओम 2 ओम 3 ओम 4 ओम 5 ओम। इस तरह 10 मिनट लगातार करते हैं।
ये 5 मिनट हुआ, और इसको अगर आप 10 मिनट करेंगे तो बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां जो हैं, ब्लड प्रेशर, आप जो बोलते हैं मानसिक बीमारियां हैं, उनके ऊपर जो है आपको जो है राहत मिलेगी। सबसे पहले ये जानते हैं कि हमने ये प्राण को जो है होल्डिंग किया, बाह्य कुंभक किया, अंतः कुंभक किया, पूरक किया और रेचक पे किया। यानी सांस लेने को पूरक कहते हैं, अंदर रोकते हैं तो उसको अंतः कुंभक करते हैं, बाहर छोड़ते तो रेचक करते हैं, बाहर रोकते तो बाह्य कुंभक करते हैं। तो ये समवृत्ति श्वास कहते हैं। आप जैन धर्मों में पढ़ेंगे तो समवृत्ति श्वास कहते हैं। और प्राणायाम की जब यात्रा करेंगे तो 1:1:1:1 मतलब 1:1:1:1 अनुपात में ये श्वास की हो गई। तो ये आपकी क्षमता 5 सेकंड की नहीं हो तो 3 सेकंड की सांस करें, और यहाँ से अब आदेश देंगे कि ये प्राणमय कोश जो है मनोमय कोश पे इंटर करे, कि हमें मन के तनाव दूर हो जाए, हमारी मन स्वस्थ हो, सबल हो, हमारी विचार जो है एक दिशा को मिले। तो ऐसे आपके मनोमय कोश में स्थापित होंगे। और जहाँ आपने ये 3 मिनट शरीर को स्थिर होते किया तो शरीर की बीमारियाँ अपने आप ठीक होंगी। वहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है जो साधना से उत्पन्न होती है, ठीक है। तो वहाँ ध्यान देंगे, फिर मनोमय कोश में उसको आदेश देंगे, फिर विज्ञान में बुद्धि का प्रयोग करेंगे, फिर इस तरह से आनंद की यात्रा आप करेंगे। तो हमें उम्मीद है कि 1:1:1:1 आपकी ये जो है स्पष्ट हो गया। साथ ही साथ जब मानसिक रूप से सांस लेने के लिए ओम की काउंटिंग करते हैं तो भगवान का जो पतंजलि योग सूत्र में भगवान का सर्वश्रेष्ठ नाम जो है ओम है। और जिस भावना से आप ओम का जप करते हैं, अगर ओम की भावना से आप ये बोलते हैं कि मेरी आँख की रोशनी तेज हो जाए तो आपका फर्क पड़ेगा। आप बोलते हैं कि मेरा कफ कम हो जाए तो कम करेगा। ऐसे पतंजलि सूत्र में तत् जप तदर्थ भावना, जिस भाव से ओम का आप काउंटिंग मन में विचार करें तो मनमय कोश में उसका उद्देश्य दीजिए और देखिए आपका विश्वास पूर्ण होता है या नहीं होता है। तो आप इसको प्रयोग करेंगे, जीवन में अपनाएंगे तो आपको सफलता मिलेगी। तो हमें उम्मीद है कि जो मेरे पास संसाधन है, मुझे आता जो ज़्यादा कंप्यूटर्स के बारे में कुछ भी जानकारी जो मोबाइल्स में आता है मैं उसको प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो और आश्रम के लाइफ के बाद इसको भी करना आसान काम नहीं था हमारे लिए, हमने किया है। तो आप इसको अपनाइए। अगर कोई सहयोग होता है तो आप हमसे दीजिए, आप हम उसको और भी इसको विस्तार से करेंगे, क्योंकि अर्थ के युग में इसको अच्छे से करने के लिए हमें सहयोग की ज़रूरत होती है। इस तरह से कोई सहयोग मिलता है तो हम इसको और से अच्छे से प्रस्तुति कर पाएंगे, क्योंकि हम जस्ट अपनी जो ज्ञान को है आपको बांटने का काम कर रहे हैं। धन्यवाद। ओम शांति। हरिओम तत्सत।